इतिहास में पहली बार एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। बजट सत्र के दौरान इस बार सदन में इतना हंगामा हो रहा है कि विपक्ष ने विधानसभा के बाहर ही मॉक असेंबली लगा ली। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अंदर असेंबली, सदन के बाहर मॉक असेंबली, सड़क पर समानांतर विधानसभा। इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन की दो कार्यवाही चल रही है, एक विधानसभा के अंदर तो दूसरी विधानसभा के बाहर। बस फर्क इतना ही कि विधानसभा के अंदर असेंबली चल रही है तो विधानसभा के बाहर मॉक असेंबली। बाकायदा सवाल जवाब हो रहे हैं। विधानसभा के बाहर प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है और स्पीकर भी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर को स्पीकर का रोल दिया गया। जिस तरह विधानसभा की कार्यवाही चलती है उसी तर्ज पर विधायकों ने सवाल पूछे, हंगामा भी किया। सभी सदस्यों के द्वारा आज मुझे अध्यक्ष का चयन हुआ और मैंने संविधान और लोकतंत्र के आधार पर सदन को चलाने की कोशिश की। बहस हुई, क्या कहा गया सदन में? बिजली, पानी, कई मुद्दे आए। समस्या पानी की बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार की है, बजरी के हैं, तमाम मुद्दे सदस्यों के द्वारा उठाए गए, उन पर बात हुई। क्या निकल करके सामने आया? फिर निकल के आया कि प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, प्रदेश में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और जो बजरी जैसे मामले में बड़ा घोटाला हो रहा है, ये सब बातें सदस्यों के द्वारा निकल के आई। सुना आपने, ये विपक्ष की विधानसभा के बाहर लगाई गई मॉक असेंबली की तस्वीरें हैं। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तंज भी कसे। अभी जो हालात हैं उसमें तो ये जो हालात बन गए हैं ये समाप्त होना चाहिए जिससे कि बहस हो सके। इसमें पक्ष विपक्ष सबका मैं समझता हूँ कि सहयोग होना चाहिए और आगे बैठ करके ईगो नहीं होना चाहिए किसी का, मेरा मानना है। और अनावश्यक जो ये तनाव हो रहा है तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष की स्पीच होनी है और पता नहीं क्या हुआ, तो सत्ता पक्ष को चिंता ही नहीं है कि विपक्ष को अंदर बुलाएं, बात करें। और तो धरना दिया तब भी कोई मैसेज नहीं आया, आज भी कोई मैसेज नहीं है। और मैं डास तक गया और मैंने खेद प्रकट कर लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। आप अखबारों पे मिथ्या कपोल कल्पित कोई न्यूज बना करके और सदन में उसके ऊपर चर्चा करा करके किसी के व्यक्ति के चरित्र पर, उसकी योग्यता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा करके और क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित यही करना चाहते हैं कि आरएसएस की ये आइडियोलॉजी है उनकी कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव बीजेपी लड़ती है, सरकार वो चलाते हैं। तो उनका एक एजेंडा है कि गोविंद डोटासरा को क्रेज करो। मुझे एक बात बता दो, क्या उस मंत्री की संसदीय टिप्पणी जिसके लिए माननीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मंत्री की टिप्पणी हटाने की और उसकी माफी की बात हुई थी, क्या वो हो गई? क्या वो कह रहे डास्क पर गोविंद डोटासरा और सदस्य चढ़े, उसके लिए खेद प्रकट करो। मेरा रिकॉर्ड के अंदर डेस्क पर चढ़ने के लिए खेद प्रकट है। वही विधानसभा के अंदर भी कार्यवाही चली तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और स्पीकर के अपमान का आरोप लगाया तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बाहर पलटवार किया। पर्ची के माध्यम से जो सवाल सदन के सामने आया है, निश्चित रूप से गंभीर विषय इसलिए है कि जिस शब्द को पूरे भारतवर्ष में सम्मानित रूप से माना जाता हो, उस शब्द के ऊपर बिना वजह आपत्ति करके सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के साथी वेल में आ गए और वेल में विरोध प्रदर्शन करना एक सदन की परंपराएं रही हैं कि कहीं कोई आपत्ति होती है तो वेल में आकर के कोई सदस्य या प्रतिपक्ष का साथी प्रदर्शन कर सकता है।
लेकिन आसन पर चढ़कर आसन के प्रति जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला और उस व्यवहार के कारण सदन के साथियों को अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश भी दिए गए कि अपने अपनी सीटों पर जाइए, और जब सीटों पर नहीं गए आसन की ओर मुखातिब होकर जिस तरह का व्यवहार किया और अध्यक्ष जी को कुर्सी छोड़ करके साइड में आना पड़ा और हाउस को एडजॉइन करना पड़ा। सत्ता पक्ष नहीं चाहता गतिरोध टूटे और सत्ता पक्ष की हालत खराब है, इनके मंत्री जवाब दे नहीं पाते, ये लोग फंसे हुए हैं, फ्लोर मैनेजमेंट इनका जीरो है। बजट आया है, बजट पे जनता के सामने बात जाए तो वो लोग नहीं चाहते, सिर्फ एक तरफा बात पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग सदन के अंदर जाएंगे तो हम भी अपनी बात कहेंगे, इससे ये लोग घबराए हुए हैं और ये लोग घबराए हुए हैं, इसलिए जो है ये सारी स्थिति जो आज जो बनी है उसका जिम्मेदार सत्ता पक्ष है। हम लोगों ने जब ये कहा कि टिप्पणी को हटा दी जाए, वो टिप्पणी न हटा के 6 एमएलए को जो है निलंबित कर दिया गया। 3 दिन हम विधानसभा के अंदर रह गए गतिरोध, हमने उसके बाद 3 लोगों ने हमने खेद प्रकट कर दिया, उसके बाद बचता क्या है? ये तो तानाशाही कर रही है सरकार। दरअसल इंदिरा गांधी पर मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी के कारण पिछले शुक्रवार से ही गतिरोध बना हुआ है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और माफी पर तकरार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।